साथियों, आज चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने एनडीए और इंडिया गठबंधन के रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं एनडीए की। एनडीए ने 38 दलों का गठबंधन बनाया और उसने कहा मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए, ना वोट चाहिए ना लीडर चाहिए। बाकी जितने धर्म या जातियां हैं उनके सभी लीडर एनडीए गठबंधन में देखेंगे, पाएंगे। अब इसको रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन में आप बताएंगे कौन नहीं है? वोट उनका चाहिए लेकिन उनके लीडर्स नहीं चाहिए। ऐसे कौन कौन है? जैसे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी थी, ये ब्राह्मणी है, यानी सामान्य में आती हैं। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, ये यादव हैं, ओबीसी से आते हैं। और नीतीश कुमार कुर्मी जो बिहार से आते हैं, यद्यपि वो इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में चले गए थे। एमके स्टालिन, ये तमिलनाडु के हैं और ये इनकी जात तो क्लियर नहीं हुई लेकिन ओबीसी से माने जाते हैं, ओबीसी के थे। और तेजस्वी यादव बिहार से, ये भी ओबीसी के हैं। उद्धव ठाकरे, ये कायस्थ हैं महाराष्ट्र से। शरद पवार मराठा हैं महाराष्ट्र से। राहुल गांधी दिल्ली से, ये ब्राह्मण है। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली से, ये बनिया है। अब इसमें कौन अनुपस्थित है बताएंगे आप? हाँ, आप सही कह रहे हैं। इसमें मुसलमान किसी लीडर का नाम नहीं है, इसमें दलित लीडर्स के नाम नहीं है, एक भी दलित लीडर नहीं है, एक भी मुस्लिम लीडर नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन को दलितों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। अब कमाल है ना, उधर एनडीए जिसका वोट नहीं चाहिए उसका लीडर नहीं है, मुसलमानों का वोट कहते हैं नहीं चाहिए, उनका लीडर नहीं है। उनकी बात अपनी जगह पक्की हो गई। अगर मुस्लिम आबादी 18% कम कर दिया जाए तो एनडीए के पक्ष में कितने 82% लोग हो जाते हैं। 82% लेकर के एनडीए चलती है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में दलित नहीं है, मुस्लिम नहीं। उत्तर दलित 25% और मुस्लिम 18%, ये कितने हो जाते हैं? 43%। 43% इनके लीडर नहीं है। अगर इनको 43% कम कर दिया जाए तो बचते हैं 57%। एनडीए किस में चुनाव लड़ेगी? 57% में। अब कितना लड़ाई में अंतर हो गया? एनडीए चुनाव लड़ेगी 57% में। 57% ही में ही उसको वोट लेना है। और एनडीए को, इंडिया गठबंधन सिर्फ 57% में चुनाव लड़ेगी। एनडीए गठबंधन 82% में। तो उसके पास चुनाव जीतने के बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। जबकि इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम लीडरशिप को ठुकरा दिया, दलित लीडरशिप को ठुकरा दिया। और इसी के कारण इंडिया गठबंधन बनकर मजबूती से खड़ा भी नहीं हो पाया था। नीतीश कुमार आईना दिखाते हुए इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए। अब जब आगे बात बढ़ती है, दिल्ली में मीटिंग होनी होती है, तो यही ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचती हैं और अरविंद केजरीवाल के यहाँ। अखिलेश यादव पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल के यहाँ और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल के यहाँ। ये चार नेता अलग बैठकर बात करते हैं। इसके बाद जो ये चार कौन? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये मिलकर अलग बात करते हैं। फिर एक प्लान बना करके कांग्रेस दफ्तर में जहाँ पर मीटिंग आयोजित थी वहाँ पर जाते हैं। और मीटिंग के दौरान इन्हें कुछ आभास होता है, बीएसपी की बात चलती है। इसलिए प्रोफेसर रामगोपाल, समाजवादी पार्टी के महासचिव, कांग्रेस से कहते हैं, राहुल गांधी से कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछते हैं, ये इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लिया गया तो हम बाहर हो जाएंगे। और अखिलेश यादव गारंटी मांगते हैं। और तो और लालू प्रसाद यादव कहते हैं बीएसपी को बुलाया किसने? अब साथियों, जब चुनाव होते हैं तो ढाक के 3 बात वाली कहावत चरितार्थ होती है। इनके साथ
दलित भी करता है, मुस्लिम भी करता है। महाराष्ट्र खो देते हैं। अब इसके बाद चुनाव आता है दिल्ली का। जो 4 का मुखिया थे अरविंद केजरीवाल, जो नेतृत्व कर रहे थे, ये कहते हैं मैं कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आमने सामने लड़ते हैं। अब वो 4 की जो अलग बैठक हुई थी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तो अरविंद केजरीवाल का प्रचार प्रसार करने अखिलेश यादव जाते हैं। ये अखिलेश यादव कांग्रेस का प्रचार में नहीं जाते हैं, जिसके कारण दिल्ली में कांग्रेस भी हारती है और अरविंद केजरीवाल भी हारते हैं। आप बात करते हैं, चुनाव आता है बिहार का। बिहार में महागठबंधन बनता है और AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ लालू यादव से, तेजस्वी यादव से 6 सीटों, विधानसभा की 6 सीटें मांगते हैं। ये 6 सीटें देने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ओवैसी अलग चुनाव लड़ते हैं, BSP अलग चुनाव लड़ती है, महागठबंधन अलग चुनाव लड़ता है। चुनाव परिणाम आशा के विपरीत। ये महागठबंधन जो पहले जितना जीता था उतने भी नहीं जीत पाया, आधे से नीचे आ गया और ओवैसी की पार्टी 5 विधानसभाओं पर जीत गई और BSP पार्टी 1 विधानसभा सीट पर जीत गई। इन्होंने पिछला चुनाव जितनी सीटें जीती थी उतनी जीत लिया, क्योंकि यहाँ पर भी दलित और मुस्लिम को बाहर किया गया। ओवैसी को 6 सीटें नहीं दी गई और बसपा से तो गठबंधन की बात ही नहीं हो सकती कि दलित, ये इंडिया गठबंधन की निगाहों में दलित आज भी अछूत है, अनटचेबल है, डिस्प्रेस क्लास है, इसलिए वो साथ में कैसे ले लेंगे। परिणाम आता है जब भाजपा फुल फॉर्म में आ जाती है, NDA गठबंधन फुल फॉर्म में आ जाता है। एक हार महाराष्ट्र, दूसरी हार दिल्ली, तीसरी हार बिहार। इसके बाद भी सबक नहीं सीखते कि पश्चिम बंगाल में मिलकर लड़ ले, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी का ये मानना था कि हम तो चुनाव जीतकर ही रहेंगे, क्योंकि उनको लोग रणचंडी कहते थे, रणभेदी कहते थे। उन्होंने भी कांग्रेस को दरकिनार किया, बसपा से बात नहीं की। बसपा और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, NDA गठबंधन लड़ा और ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ी। परिणाम स्वरूप ममता बनर्जी जो 15 साल से साम्राज्य कायम थी, वो खो बैठी, हार गई और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के लिए रास्ते खुल गए चारों तरफ से, पूर्ण बहुमत की सरकार। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन ने क्यों दलित लीडर्स नहीं लिए, क्यों मुस्लिम लीडर्स नहीं लिए, सिर्फ OBC सामान्य यही लोग लड़ेंगे, इन्हीं की पार्टियां रहेंगी। दलित पार्टियों को दरकिनार कर दिया, जबकि दलित और मुस्लिम अगर एक साथ आ जाएं तो ये 43% है, और ये जब एक साथ आ जाएंगे तो अन्य जातियां, OBC की मोस्ट बैकवर्ड जातियां इनके साथ आ जाएंगी, जनरल समाज की न्यायप्रिय जातियां भी इनके साथ आ जाएंगी। ये अलग से अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का कहना है कि हमको तुम्हारा वोट चाहिए, तुम्हारा नेता नहीं चाहिए, तुम्हारी लीडरशिप नहीं चाहिए। ये सोच इंडिया गठबंधन का है। और जहाँ जहाँ लोग कहते हैं, सड़कों पर सुना जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर लाल टोपी वाले चुनाव प्रचार करने गए हैं, वहाँ वहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव हारी है। जहाँ जहाँ लाल टोपी वाले गए हैं, वहाँ वहाँ चुनाव इंडिया गठबंधन हारा है। ऐसा लोगों का कहना है। इसमें कितनी सच्चाई है
ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लोगों का जो कहना है वो बताया। अब सवाल इस बात का है, क्या इंडिया गठबंधन को, एनडीए को हराने के लिए जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, जिनका आज भी 9 अक्टूबर को आपने देखा होगा, बगैर रैली के रैला हो गया था, इतनी भीड़, अपार भीड़, मायावती के एक आह्वान पर। मायावती को इस गठबंधन में क्यों नहीं लिया गया? बसपा को इस गठबंधन में क्यों नहीं लिया गया? जिस तरह सभी अन्य पार्टियों को, जो एनडीए इंडिया गठबंधन के संयोजक थे नीतीश कुमार, जा करके मिले, उनसे समर्थन मांगा, क्या इंडिया गठबंधन के संयोजक या कोई और बीएसपी पार्टी के पास गए? बसपा सुप्रीमो मायावती के पास गए? तो बसपा सुप्रीमो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाली स्वाभिमानी पार्टी है। बाबा साहब किसी के सामने घुटने नहीं टेकते थे, उसी तरह बसपा शेरनी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकती है अपनी ताकत पर। और इस समय जिस ताकत से बसपा उभर रही है, और यदि मुस्लिम समाज स्वाभिमान से जीना चाहेगा और इस जुर्म जास्ती से निजात चाहेगा, तो निश्चित रूप से वो बसपा के साथ आएगा, अथवा इंडिया गठबंधन इन दोनों को सम्मान के साथ अपने साथ ले। यद्यपि देखा जा रहा है और सुना भी जा रहा है कि राहुल गांधी की जो टून थी या कहने का जो रवैया था, उसमें परिवर्तन आया। वो बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करने लगे हैं, उन्हें बहादुर और निडर नेता बताने लगे हैं। कहते तो ये भी है कि प्रियंका गांधी बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने गई थी, ऐसा सुना जा रहा है। यदि कांग्रेस ऐसा करती है तो कांग्रेस के साथ बसपा और मुस्लिम, दलित और मुस्लिम, ये बहुत बड़ा गठजोड़ होगा। और इंडिया गठबंधन जो झूठी वाहवाही में जी रहे हैं और दूसरों को धोखा दे रहे हैं, सरकार बीजेपी की बनवाने में मदद कर रहे हैं, उनका आलम क्या होगा? अब आपको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि वास्तव में बीजेपी की बी टीम है कौन। बीएसपी को बदनाम किया गया, जबकि बी टीम का काम कोई और कर रहा है। कभी किसी के हाथ में हाथ डालकर, कभी किसी के गले में हाथ डालकर, कभी किसी के बर्थडे पर, कभी किसी के शादी समारोह में, कभी शपथ ग्रहण में एक दूसरे से मिल रहे हैं और जेबों में लेटर डाले जा रहे हैं। जबकि बसपा सुप्रीमो का एक भी फोटोग्राफ आप नहीं दिखा सकते हैं कि वो बीजेपी या के नेता के साथ, एनडीए के नेता के साथ कहीं उनसे चाय पीने गई हो, उनके किसी कार्यक्रम में भाग लिया हो। लेकिन फिर भी जो एक झूठ फैलाया गया, उसको लेकर के दो हिंदू मुस्लिम करने से फायदा किसका हुआ? बीजेपी का। और नुकसान किसका हुआ? इंडिया गठबंधन का। और वैसे देखा जाए किसका सबसे ज़्यादा नुकसान? तो मुस्लिम समाज का, क्योंकि मुस्लिम समाज सिर्फ इंडिया गठबंधन में इसलिए था कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हराएगी, ये ख्वाब देखते हुए 90 से वो देख रहे हैं। और 17 में देख लिया, 19 में देख लिया, 22 में देख लिया, 24 में देख लिया। कब तक देखेंगे? देख लो भाई, अभी 1-2 पंचवर्षीय और देख लो। या अगर बात समझ में आई हो और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो ऐसे दल के साथ आपको जाना पड़ेगा जहां आपको मान सम्मान भी मिले और पद प्रतिष्ठा भी मिले। तो साथियों, रही आज की बात। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, तथा प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।